सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, दोनों से ताली बजाते हुए, रिश्ता पुराना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, हो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, श्याम तुमसे मिलने का। दोनों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए, अरे मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है, ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है, अरे वृंदावन की गलियों में, जय हो वृंदावन की गलियों में, मेरा श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है, दुनिया से मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का। अरे रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है, ओ रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है, गीता के पन्नों में, गीता के पन्नों में, मेरे राम का ठिकाना है, गीता के पन्नों में, मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का
राधे जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधे जी के मिलने का सत्संग ही बहाना है। वो श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का। बोली बाकी प्यारे लाल की। जय हो। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज जहाँ भगवान के नाम को बड़ा श्रद्धा से लेंगे। तो श्री रामचरितमानस में कथा 4 जगह चल रही है। कैलाश पे शंकर भगवान माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं। कागभूषुंडी जी नारद जी को सुना रहे हैं। और तीर्थराज में याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और संश्रवणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय को कथा श्रवण करा रहे हैं। और एक दिन शंकर भगवान को लगा कि महाराज हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। और श्री रामचरितमानस में जहां जहां एक बार आया है, इसका मतलब है कि वहां कोई विशेष घटना घटने वाली है या फिर कोई विशेष बात होने वाला है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार जैसे ही आया तो शंकर भगवान को लगा महाराज बहुत दिनों तक भगवान का भजन कर लिया, लेकिन अब भगवान की थोड़ी कथा भी सुननी चाहिए। तो सती जी के साथ आज शंकर भगवान चले हैं कथा सुनने के लिए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम चल पड़ी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए बजर सिपाही। आज संश्रवणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंकर भगवान के मन में विचार आया है। और देखिए कि जैसे जैसे हम भगवान के नजदीक जाते हैं तो हमारा प्रमोशन कितना होता है, ये श्री रामचरितमानस में आप दर्शन कर सकते हैं। तो शंभु गए कुंभजर सिपाही। तो शंकर भगवान का जो नाम का अक्षर है वो 2 शब्द में है, शंभु। लेकिन जब गए हैं किनके पास? कुंभज ऋषि। कौन? अगस्त जी को कुंभज ऋषि कहा गया। और शंकर भगवान कहाँ विराजमान है? कैलाश मानसरोवर पे। और कुंभज ऋषि कहाँ है? बोले दक्षिणी छोर पे। जो भारत का साउथ है, दक्षिण है, वहां कुंभज जी हैं। तो भगवान संकेत करते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो चलकर जाना होगा। अहंकार की ऊंचाई पे रहना नहीं है, थोड़ा वहां से नीचे उतरना है। और जब गए तो देखिए अकेले नहीं गए, किनको साथ में ले गए? संग सती जग जननी भवानी, संग
सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा महाराज अकेले नहीं गए, अपने संग अपनी जो धर्म पत्नी है कौन सती जी को ले गए हैं। और जब सती जी को ले जा रहे हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त प्रेमी हैं, जो हमारे राम जी के भक्त हैं, उनके लिए संबोधन क्या लिखा, संग सती जग जननी भवानी, पूरे जगत की माँ है। और जैसे ही पहुंचे तो अगस्त जी ने देखा अरे शंकर भगवान आए हैं, साथ में सती जी आई हैं, ऊंचा पीढ़ी दिया गया महाराज। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगर बुद्धि में शंका ना हो तब तक आप पूजनीय हैं। अगर किसी को लगता है कि हम समाज में समाज वाले हमको बहुत पूजा करते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जब भी समाज ने किसी की पूजा की है तो उसकी चरणों की पूजा नहीं की है, जब भी समाज ने किसी की पूजा की है तो उसकी आचरण की पूजा की गई है महाराज। तो जब हमारा आचरण बहुत अच्छा है तो हम पूजनीय बन जाते हैं। तो जब शंकर भगवान गए तो अगस्त मुनि बड़ा सुंदर ऊंचा आसन दिया है, पूजा करने लगे। अरे भाई, जिनके घर में शंकर भगवान पहुंच जाएंगे तो क्या पूजा नहीं होगा क्या? अब जैसे ही पूजा हुआ, बड़ा सुंदर आसन मिला, सती जी ने देखा अरे मेरे पति देव के साथ साथ मेरी भी पूजा की गई, बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अगस्त जी ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु बताओ आने का कारण क्या है, हेतु क्या है? शंकर भगवान ने कहा क्या करे, बहुत दिन हो गया था, सोचा चलकर थोड़ी कथा सुन ले, और मैं आपके यहाँ कथा सुनने आया हूँ। अब महाराज जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि कथा सुनना है, शंकर भगवान की आसन नीचे हो गई। क्यों? क्योंकि जो वक्ता होता है ना उनकी आसन ऊंची और जो श्रोता होती है उनकी नीची लगती है। बोले क्यों? आपको भी लगता होगा महाराज, आप ऊंचे पे बैठे हो ऊंच, हम नीचे बैठे हम नीचे। बोले नहीं महाराज, जो चौकी पे बैठता है उसको क्या कहते हैं? चौकीदार कहते हैं। और जो जमीन पे बैठता है उसको क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। तो जब हमारे समाज के जमींदार सो जाते हैं तो हमारे जैसे चौकीदार आते हैं जगाने के लिए और उनको बताने के लिए कि अपने सनातन धर्म के लिए आपको जगना है। क्यों? क्योंकि अगर एक कुत्ते को भी जूठी रोटी डाल दी जाती है और कोई चोर आ जाए ना तो कुत्ता भों भों करके जगा देता है आपको, और हम तो समाज की घी लगी रोटी खाते हैं, तो हमारा तो जगाना कर्तव्य बनता है। बोले वक्ता इसीलिए ऊपर, क्योंकि दीपक अगर एक ही हो तो उसको अगर कमरे में कहीं नीचे रख देंगे तो कमरा प्रकाश नहीं होगा। हमारे यहाँ पहले जमाना होता था तो एक बाती डालकर दीपक जलती थी, तो उसको कहीं ऊंचे अटारी में रख देते थे तो पूरे कमरे में प्रकाश होते रहता था। लेकिन सती जी को जैसे ही नीचे आसन मिला तो शंकर भगवान तो महाराज बिल्कुल निष्कपट निष्कलंक हैं, बिल्कुल स्वभाव से भरे हैं, परिपूर्ण हैं। वो तो आराम से बैठ गए क्योंकि उनको पता है कि मैं कथा सुनने आया हूं। लेकिन सती जी ने सोचा रे भाई, अभी थोड़े देर पहले तो पूजा कर रहा था ये बाबा और अभी आसन नीचे दे दिया। मन में शंका हुई और इधर अगस्त जी कथा बोलना प्रारंभ किए हैं। मन में शंका है, कैसा महंत, कैसा बाबा है, कैसा संत है रे, हमारे पति देव का आसन नीचे कर दिया है। शंका भर गई, कथा नहीं सुन रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम
सुख मानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, राम कथा ब्रज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कहा महाराज देखिए शंकर भगवान के लिए चले हैं, तो जब चले तो क्या लिखा, बोले संत श्रीमुनि बाबा गोस्वामी तुलसीदास दो शब्दों से भगवान को संबोधन किया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। तो शंकर भगवान का दो शब्द का है, लेकिन जैसे ही कथा सुनने लगे तो प्रमोशन मिल गया, सुनी महेश, यानी जो दो शब्द से था उसमें क्या हो गया, तीन शब्द मिल गए। सुनी महेश परम सुख मानी, शंकर भगवान कथा सुनकर आनंदित हो गए और नाम में प्रमोशन हो गया, 2 अक्षर से 3 अक्षर में आ गए। यहाँ पे बाबा ने ये नहीं लिखा कि सती जी भी साथ में कथा सुन रही है, बोली नहीं, क्योंकि सती जी के मन में शंका हो गया, वो कथा नहीं सुन रही है, वो तो सोच रही है इधर की बात उधर की बात। उसी प्रकार जीवन में जब हम कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वहां पर बैठकर कथा को बड़ा भाव से और आनंद लेकर सुनना चाहिए। अब सुनने लगे, सुनते सुनते कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान को लगा कि महाराज संत जी के यहाँ बड़ा दिन रहे, बड़ा कथा सुना, बड़ा आनंद लिया। तो एक दिन सोचा, शंकर भगवान गए और उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा बाबा अब आपसे विदा में लेना चाहता हूँ। कुंभज जी ने रोका नहीं, क्योंकि उनको पता है जो कथा सुनने हेतु आए थे, कथा को सुना है तो अब विदा लेने आए हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी। और जैसे ही गए विदा मांगने के लिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहा महाराज शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए निकले तो शंभु बनकर निकले। कथा सुनने के लिए जब बैठ गए, सुनने लगे, तो महाराज महेश हो गए। और जैसे ही कथा पूरी सुन ली और कथा को हृदय में रखा है और हृदय में रखकर चलने लगे हैं, तो उनको प्रमोशन मिला और वो महेश से त्रिपुरारी बन गए। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। और बाबा जी ने कहा कि भाई सती जी ने तो कथा ही नहीं सुना, तो उनके लिए संबोधन आया, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये जो है सती जी है ना, दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष का मतलब क्या है, बड़ा अहंकारी।